दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र दर्शकों आप लोगों के लिए ज्ञान गंगा बहाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। छोटा सा प्रयत्न। दिव्य ज्ञान समागम। दिव्य ज्ञान समागम यानी आप सुने होंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम कृपा की जब बात आती है तो हृदय से जब राम का अवतरण होता है, जब राम की कृपा होती है, तभी हम दिव्य ज्ञान युग में प्रवेश कर पाते हैं। दिव्य ज्ञान युग जगत के हम साक्षात्कार कर सकते हैं, साक्षी बन पाते हैं। उसी साक्षी बनने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि सुनी भागवत की कथा मिला परम आनंद। सुनी भागवत की कथा मिला परम आनंद। गुरु गोविंदो दिखे, गुरु गोविंदो दिखे, स्वामी प्रेमानंद। गुरु गोविंदो दिखे, स्वामी प्रेमानंद। स्वस्थ सनातन हेतु है, प्रेरिक है व्यक्तित्व। स्वस्थ सनातन हेतु है, प्रेरक यह व्यक्तित्व। वाणी से ऊर्जा मिले, श्रवण करें शानंद। तो आज का ये हमारी दिव्य ज्ञान समागम के विषय पर आज हम आपको ऐसे प्रभु श्री से मिला रहे हैं, गुरु चरणों में निवेदन करते हुए उनके समक्ष ले जा रहे हैं। हमारे पास दर्शकों के परसों से हमने दर्शकों के प्रश्नों को हमने आहूत किया था। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उसमें से लगभग 125 प्रश्न आए हैं, जिसमें से केवल हम 15 प्रश्न लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। और उस समय की सीमा में उस समय की सीमा में कुछ प्रश्न हमने चुने हैं, उन्हीं प्रश्नों का हम मार्गदर्शन गुरु जी से प्राप्त करेंगे। गुरुदेव आपके श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरि हरि। गुरुदेव, हमारे दर्शकों ने, बहुत सारे दर्शकों ने आपके इस समागम में ना आ पाने का बड़ा खेद व्यक्त किया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और उस प्रश्नों में महाराष्ट्र से भी प्रश्न आए हैं, आंध्र प्रदेश से भी आए हैं, तमिलनाडु से भी प्रश्न आए हैं, अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं। और उन अंग्रेजी हिंदी के 125 प्रश्नों में से केवल हमने 15 प्रश्न चुने हैं, उनका हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक दर्शक हमें पटना से लिखते हैं कि गुरुओं का ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रखने में कहाँ पर व्यवधान आता है। अब सतत जारी रखने में व्यवधान की बात जब वो करते हैं तो हमको लगता है कि जब जन साधारण व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, तब तक हम सतत ज्ञान भंडार का प्रसारण कैसे कर सकते हैं। तो गुरुवर, इनका ये जो प्रश्न है उस प्रश्न पे आप क्या कहें? कहीं व्यवधान नहीं है। भागवत में दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है। आज की कथा में ही हम लोगों ने श्रवण किया कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। इसमें वैश्या तक को गुरु बनाया। गुरु बनाने का तात्पर्य उनसे शिक्षा ली। कीड़े को भी गुरु बनाया, पक्षी को भी गुरु बनाया, नदी को भी गुरु बनाया, वृक्ष को भी गुरु बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया। सबसे उन्होंने शिक्षा ली। यदि हमारे भीतर जिज्ञासा है तो कोई शरीर से प्रवचन करे या न करे, हम हर कण से ज्ञान ले सकते हैं। हर कण हमें शिक्षा दे रहा है। जैसे यह पुष्प भी तो हमें ज्ञान दे रहा है कि सदा अपने जीवन को रंगों से भरे रहो, सदा सुगंध बिखेरते रहो और भगवान की सेवा के काम आओ, दूसरे के जीवन को सजाओ। यह फूल भी शिक्षा देता है। यदि हमारे भीतर जानने की जिज्ञासा है तो गुरुओं की कमी नहीं है। हर कदम पर गुरु है, हर कण गुरु है, हर क्षण गुरु है। आप जिज्ञासा कितनी रखते हैं यह आप पर निर्भर करता है। और यदि हमारे भीतर अभिमान हो तो फिर गुरुओं का अभाव दिखाई पड़ता है। हो सकता है आपने इसलिए ऐसा पूछा हो क्योंकि
आपको ऐसा लगता है कि जो गुरु लोग प्रवचन करते हैं उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जाकर के प्रवचन करना चाहिए। आपकी बात ठीक है, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जब गुरु शिष्य दोनों का योग बनता है, ज्ञानी और जिज्ञासु दोनों का योग बनता है, तब जाकर के समाज सुधार हो पाता है। समाज सुधार की अपेक्षा केवल गुरु से करना यह उचित नहीं है। अपने भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि पहले हमने अपना कितना सुधार किया है। तो मेरा भारत महान नहीं कहा गया, हमारा भारत महान नहीं कहा गया, मेरा भारत महान कहा गया। हमारा भारत महान कहा जा सकता था, लेकिन मेरा भारत महान इसलिए कहा गया कि मेरे से शुरुआत हो, पहले सुधार की शुरुआत मेरे से। तो इस पर हम विचार करें, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, पटना से पुष्पलता सिन्हा गुरु श्री प्रेमानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम, शतशः प्रणाम करते हुए लिखती हैं कि गुरुवर, हमें बहुत सारे व्यवधान आते हैं। हम जब पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता रहता है, हम पूजा के ऊपर, उपासना के ऊपर हम केंद्रित नहीं हो पाते हैं। मैं युवा हूँ, 24 साल की छात्रा हूँ और अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, और रिसर्च स्कॉलर में हमें अपना पूजन के ऊपर ज्ञान केंद्रित करने के विषय में कुछ दिशा निर्देश दें। इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो पहले दिन पूजा में ध्यान में बैठा हो और उसका ध्यान लग गया। सबका मन भटका है, चाहे वो कोई भी हो। आप जिन्हें बहुत सिद्ध संतों की श्रेणी में रखती होंगी, उनका मन भी भटका है। अंतर क्या होता है कि उस भटकने वाले मन से लोग हार मान जाते हैं, लेकिन भक्त और संत हार नहीं मानते। तो मन भटक रहा है, वह उसका स्वभाव है, उससे नहीं घबराना है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि उसको हम कैसे संयमित करें। तो देखो, एक कहानी सुनाता हूं, यह कहानी आपके जीवन में काम आएगी, जो मेरे जीवन में भी काम आई। एक राजा था, उसके पास बकरी थी। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो भी मेरी बकरी को खिला पिलाकर उसका पेट भर देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। लोग आते थे, बकरी को ले जाते थे, खिला पिलाकर राजा के पास लाते थे, तो राजा परीक्षा के लिए बकरी के सामने घास डाल देता था। बकरी का पेट भरा रहता था, लेकिन जैसे ही वो घास देखती थी, खाने के लिए बढ़ जाती थी। राजा कहता था, यदि इसका पेट पूरा भरा होता तो ये घास क्यों खाती, इसलिए तुम्हें पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा। दूसरा आता, वो ले जाता, वो भी भरपेट खिला पिला कर लाता कई दिनों तक। फिर राजा के पास ले आता, राजा घास डालता, फिर वो खाने के लिए मुंह मारती। तो यह बकरी कोई और नहीं, हमारा आपका मन है। इस मन को चाहे कितनी भी मूवी दिखा लो, कितने भी गाने सुना लो, इस मन का चाहे कितना भी पेट भर दो, लेकिन जैसे ही यह विषय देखता है, वह उसमें मुंह मारने लगता है। तो फिर क्या हुआ, एक संत आए। संत ने राजा की घोषणा को सुना, राजा के पास गए, बोले, महाराज, मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा। राजा ने कहा, बड़े बड़े आए, आप भी प्रयास करके देख लो। संत बकरी को ले आए और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने राजा के पास चलने का विचार किया। 1 हफ्ते तक क्या करते थे, बकरी के आगे घास डाल देते थे, और जैसे ही बकरी खाने के लिए मुंह बढ़ाए, उसके मुंह पर एक डंडा मारते थे। फिर घास डाले, फिर मुंह बढ़ाए, फिर एक डंडा मारा। 1 हफ्ते तक ऐसा अभ्यास कराया। राजा के पास ले आए, कहा कि मैंने बकरी का पेट भर दिया। राजा बोले, परीक्षा होगी, ले लो। घास डाला, बकरी का मन तो हो रहा था कि चलें आगे। संत ने हाथ में जो डंडा लिया था उसे धीरे से आगे कर दिया, मारा भी नहीं, सिर्फ आगे दिखा दिया, और देखते ही बकरी उछली और खूब दूर जाकर के खड़ी हो गई। उसने मुड़कर देखा भी नहीं। तो ऐसा ही मन है, इस मन को डंडा मारो।
कैसे डंडा मारो? भगवान के नाम का डंडा मारो। गीता में कहा यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्यो वशन्नयेत। क्या बात। जब जब यह चंचल मन इधर उधर भटके तब तब इसे वहां से लाकर फिर परमात्मा में लगाओ या आत्मा में लगाओ। मन का स्वभाव है भटकना। अर्जुन जैसे जितेंद्रिय गुडाकेश यानी निद्रा को भी जीत लेने वाले भगवान के सामने अपनी विवस्था रखते हैं और कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु सुदुष्करम। गीता जी अध्याय 6। हे प्रभु, वायु को रोकना आसान है लेकिन मन को रोकना बड़ा कठिन है। भगवान ने भी अर्जुन की बात का समर्थन किया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चाहिए। हे महाबाहो अर्जुन, इसमें संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल है। मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं। इस मन को जीतना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चलते, जो उपाय बताए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। अभ्यास कैसा? जैसा कि बताया बकरी का उदाहरण देकर के, जब जब यह भटके तब तक उसे वहां से लाकर के फिर भगवान स्मरण में लगाइए, भगवान के ध्यान में लगाइए, आत्मस्वरूप के चिंतन में लगाइए। और दूसरा उपाय बताया वैराग्य। वैराग्य यानी जिसमें मन जा रहा है उससे मिलेगा क्या, उसका सार क्या होगा। मन जिससे प्यार कर रहा है या जहां भटक रहा है वो हमें मिल भी जाए तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, सार क्या प्राप्त होगा। इस पर भली भांति विचार करने से वैराग्य होता है। और जब उसके स्वरूप को जान जाओगे कि इसमें कुछ है ही नहीं सार, तो फिर वहां मन नहीं जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य इन दो से मन को वश में किया जाता है। तो घबराना नहीं है, मन भटकेगा ही भटकेगा। आप अभ्यास करना न छोड़ो और संध्या के समय भगवान से नित्य प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप कृपा करो कि मन आपके चरणों में लगे। यह बड़ा काम आएगा आपको। रोज प्रार्थना करो, आपकी कृपा के बिना आप में मन नहीं लग सकता, तो आप ऐसी कृपा करो कि आप में मन लगे। हाँ, बेंगलोर से तृप्ति मिश्रा ने प्रश्न पूछा है, वो अंग्रेजी में है। हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल ग्रेसियस लाइफ? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वुमेन इफ वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल पाथ? ओल्ड एज व्हाट इज द अटमोस्ट गोल नाउ? इनमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न में वो विशेष रूप से दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ वुमेन इफ वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल पाथ? मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए महिलाओं के लिए क्या कर्तव्य निर्धारित है? इसमें एक बात आपने यह भी कही कि हम अपने प्रोफेशन को और स्पिरिचुअल लाइफ यानी अध्यात्म को और भौतिक को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। साथ में यह भी कहा कि मैं एक महिला हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। गीता जी में ही एक सूत्र है, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता योग है। पहले तो यह जान लेना चाहिए कि आपकी जो ड्यूटी है, प्रोफेशन है, वह और अध्यात्म ये दो नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में कर्मयोग कहा। कर्मयोग का तात्पर्य होता है कर्म को योग बना दो। कर्म को छोड़ने को नहीं कहा, कर्म को योग बनाने को कहा। वह कर्म जो परमात्मा से योग करा देता है वह कर्मयोग कहलाता है। कौन सा कर्म? जो भगवान ने आपको सौंपा है, पति की सेवा, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, और जो भी आप प्रोफेशन करते हैं वो प्रोफेशन करना। यह कर्म कैसे करना? भगवान से जोड़कर करना। तन से पति के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, प्रोफेशन में रहे, लेकिन मन से भगवान के साथ रहे। रामायण में सूत्र दिया, करते कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। आप हाथों से, शरीर से कर्म तो करो, लेकिन मन राखे जहाँ कृपा निधाना। मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखो। एक तो यह सूत्र हमें धारण करना चाहिए कि कर्म को भगवान का स्मरण करते हुए करो, भगवान से जोड़कर करो, तो वह कर्मयोग बन जाता है। और आपने पूछा कि मैं महिला हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है बच्चों को भगवान की आत्मा मानकर उनका पालन पोषण करना। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, भगवान ने इन्हें दिया है, इसलिए ये भगवान के हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निसंतान हैं, उनका बश नहीं है कि वो संतानवान हो सके,
क्योंकि इस पर तो केवल परमात्मा का बस है। तो ये बच्चे मेरे नहीं है, भगवान के हैं। कोई और भी हो सकता था, यही क्यों हुए? ये मेरे हाथ में नहीं था। न मैंने हाथ बनाया बच्चों का, न पाँव बनाया, कोई भी अंग उपांग नहीं बनाया। ये बच्चे भगवान के हैं, भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए इनका पालन पोषण करो। पति कोई भी मिल सकते थे, आपको तो ये पता नहीं था कि कौन पति होंगे। एक अज्ञात शक्ति ने योग बना दिया परिवार का, पति का, तो ये पति भी भगवान के हैं। भगवान ने मुझे इनकी सेवा सौंपी है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं इनकी सेवा करूं। ये प्रोफेशन भी भगवान का है। अपना जो कुछ भी माना है, अपना मानना छोड़ करके भगवान का मानकर जो कर्तव्य भगवान ने दिया है उसे करो। यह कर्मयोग है और इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, वो सब भगवान पे छोड़ दो। 6 चीजें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये 6 चीजें भगवान पे छोड़ दो। जो दे उसे प्रेम से स्वीकार करो। सुख दे तो सुख, दुख दे तो दुख, हानि हो तो प्रभु की, लाभ हो तो प्रभु का, जय हो तो प्रभु की, पराजय हो तो प्रभु की। तुम तो बस उनका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। यही गृहस्थ आश्रम की सर्वश्रेष्ठ साधना है। जी गुरुदेव, महाराष्ट्र से ईपी बत्ता से अंधेरी से पूछते हैं कि हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों में जो ये अंधविश्वास है, जैसे कि छींक आना या दिशाशूल होना या इस प्रकार के अन्य बातें कि बृहस्पति को दाढ़ी नहीं बनाना, शेविंग न करना, इन विषयों को कितना उचित माना जाए? देखिए, बहुत सारी बातें शास्त्रीय प्रमाण के साथ हैं और आप जीवन में इसका अनुभव भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से गलत नहीं है, पूरी तरह इन सबको अंधविश्वास कहना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ चीजें अंधविश्वास हो सकती हैं, लेकिन सब नहीं। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। मैं अपने गुरुदेव के साथ कहीं जा रहा था, तो पहाड़ का रास्ता था। अचानक एक नाला था, आ गया सामने, तो सब लोग उतरे। जब गाड़ी ने नाला पार कर दिया और फिर जैसे ही बैठकर चलने की तैयारी हुई, तभी किसी को छींक हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि छींक हो गई, 15 मिनट रुक जाओ। तो दूसरे ने कहा कि महाराज जी, क्या ये सब बातों को मानना, ये सब अंधविश्वास है। तो गुरुदेव कहा कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। तो 15 मिनट सब लोग रुक गए। जब गुरुदेव ने कठोरता से आज्ञा दी तो 15 मिनट होने को था और जैसे ही बैठ के चलने की तैयारी हुई, वैसे ही एक ट्रक वाला पसीने से लथपथ आ रहा था। बोला, महाराज जी, अगर 15 मिनट पहले आप लोग गए होते तो आप लोगों की गाड़ी खाई में होती। तो सामने घटना है, पूरा पहाड़ ही धंस गया, रास्ता पूरा खराब हो गया। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संकेत। ये प्रकृति का संकेत होता है। तो छींक हो जाए तो 15 मिनट रुक जाना चाहिए, तो जो दुर्घटना होने वाली है वो टल जाती है। बिल्ली रास्ता काट दे तो 15 मिनट रुक जाना चाहिए। ऐसे ही चलते ही आपने यात्रा शुरू किया, ठोकर लग गई तो 15 मिनट रुक जाना चाहिए। कहीं आप गए हैं, किसी ने भोजन के लिए कह दिया कि भोजन कर लीजिए, तो भले ही 1 ग्रास खाओ लेकिन खा के ही जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति के संकेत कहे जाते हैं, यानी होने वाली घटना का संकेत। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो कई बार आपका मन बड़ा उदास रहता है, आपको तो पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा, आपको पता चलता है कि ऐसी घटना घट गई। और दूसरा, जो क्षौर कर्म की बात की कि नाखून इस दिन नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, ये ऋषियों ने जो हमारी परंपरा बनाई, जो पुराणों में इसका वर्णन आता है, उसके पीछे एक बड़ा अच्छा कारण है। उस अच्छे कारण को भी समझे। इसका कारण है कि हम किसी चीज के आदी न बन जाएं। रोज हम श्रृंगार के लिए दाढ़ी बनाते हैं, नाखून काटते हैं, लेकिन एक दिन तो कम से कम शरीर का ध्यान न रखें। कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम दाढ़ी बढ़ी हुई है कि नाखून बढ़ा हुआ है, यानी शरीर की तरफ से ध्यान हटाएं। शरीर के प्रति जो हमारा बहुत प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार हम इस संसार में शरीर से करते हैं। तो शरीर का प्रेम धीरे धीरे हटाने के लिए ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई थी कि हफ्ते में इस दिन नाखून मत बनानी, शरीर पर ध्यान मत दो, दाढ़ी मत बनानी, शरीर पर ध्यान मत दो। तो जब धीरे धीरे शरीर से ध्यान हटेगा तब तो भगवान में ध्यान लग पाएगा। जो संत दाढ़ी बाल बढ़ाते वो बढ़ाते नहीं है,
शरीर पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, हमें भगवान का ध्यान है। शरीर हमने छोड़ दिया है, इसको जैसे चलना हो चले। तो शरीर से ध्यान हटाने के लिए धीरे धीरे आप लोग का आदत जो बन गया है, शरीर के प्रति प्यार हो गया, उसको धीरे धीरे कम करने के लिए ऐसे छोटे छोटे नियम बनाए कि छोटे छोटे ऐसे करते करते आप शरीर के प्रति मोह को छोड़ पाओगे। और जब शरीर के प्रति मोह छूटेगा तब आप आत्मा को जान पाओगे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये कारण रहा है इसका। तो हर चीज के पीछे कारण होता है, उसे संतों से जानना चाहिए। ये अंतिम प्रश्न है राजस्थान के। नहीं, और पूछ सकते हैं आप, कोई बात है तो और बहुत नहीं, पूछिए पूछिए। बहरहाल राजस्थान की रूपाली महाजन ने पूछा है कि सनातन और हिंदू ये दोनों में क्या अंतर है? बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। हिंदू एक विचारधारा है, एक मान्यता है जिसमें थोड़ा सा अभिमान है, लेकिन सनातन सार्वभौम है। सनातन धर्म का तात्पर्य उसमें म्लेच्छ के लिए भी जगह है, म्लेच्छ के लिए भी जगह है, उसमें चांडाल के लिए भी जगह है, हिंदू मुस्लिम के लिए भी जगह है, ईसाई के लिए भी जगह है उसमें। वह धर्म सनातन धर्म है। सनातन का तात्पर्य जो सदा से है, सदा रहा है, सदा रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं सनातन धर्म। जैसे रसखान, वो शरीर से मुसलमान थे, मुसलमान विचारधारा के थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ही कहा है, मुसलमान जाति में जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। मैं यदि पत्थर हूँ तो वृंदावन का हूँ, यदि पशु हूँ तो भगवान जो गायें चराते हैं उन गायों के बीच में पशु बनूं। तो सनातन धर्म में सबके लिए स्थान है, सबके लिए साधना है। सनातन धर्म केवल हिंदुओं का कल्याण नहीं करता है, सनातन धर्म मुसलमान को भी कल्याण का मार्ग दिखाता है, ईसाई को भी कल्याण का मार्ग दिखाता है, सबके लिए उसमें प्यार है। और हिंदू विचारधारा में विचारधारा सारी वही है, सनातन में जो कुछ भी बताया गया, वेद में जो बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन सनातन पूरी तरह से अहंकार को नष्ट करने के बाद सनातन धर्म की प्राप्ति होती है। सनातन है परमात्मा। जब तक पूरा अभिमान न नष्ट हो जाए, चाहे हिंदू होने का अभिमान हो, कि मुस्लिम होने का अभिमान हो, कि सिख होने का अभिमान हो, कि ईसाई होने का अभिमान हो, जब तक सारे अभिमान नष्ट नहीं हो जाते तब तक सनातन धर्म यानी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा ही सनातन धर्म है, बिना अहंकार गले वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन व्यवहार के लिए ठीक है, हम अपने स्वाभिमान के, अपने हिंदुत्व की रक्षा करें, इसके लिए वह अभिमान भी ठीक है, लेकिन वह अभिमान पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाएगा। एक सीमा तक शुद्ध है, एक सीमा के बाद वह अभिमान छोड़ करके आपको समाज की सेवा करनी होगी, परमात्मा का ध्यान करना होगा। जैसे भगवान श्री राम ब्रह्मज्ञानी हैं, वो रावण से युद्ध भी करते हैं सीता जी के लिए, वे तो परमात्मा ही हैं, लेकिन उनके मन में कोई अभिमान नहीं है। तो हिंदू का एक जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन भी करना है, लेकिन मन में ये अभिमान नहीं रखना है कि मैं हिंदू हूँ। तो जहाँ थोड़ा अभिमान हो वह हिंदू है, और जहाँ अभिमान शून्यता आ जाए वह सनातनी है। यह सनातन धर्म है, यह भेद है दोनों में। एक अब जब आपने एक प्रश्न और लिए लेते हैं, ये TR रंगराजन या रंगनाथन का है, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है, TR रंगनाथन। उन्होंने कहा कि व्हाई द कास्टिज्म इज टेकिंग एज ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। कास्टिज्म इज ए boon for our nation that has to be taken as a respective approaches। तो वो कहते हैं कि जात एक वरदान है, जाति को एक नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखा जाता है? जाति विभाजन करती तो जरूर है, लेकिन जातियों को एकजुट करने का क्या उपाय कोई हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों की यही चर्चा हो रही थी। देखिए, चारों तरफ आज कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था बेकार है, जाति व्यवस्था बेकार है। मैं जाति व्यवस्था को बेकार कह सकता हूँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था को नहीं। अंतर समझना होगा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का।
भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमं व्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की स्थापना मैंने की है। 4 वर्ण कहा, जाति नहीं कहा। तो जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण है। कोई आक्रमण करता है तो हम भुजाओं से रक्षा करते हैं या भुजाओं से युद्ध करते हैं। तो भुजाओं का भाग, छाती का भाग क्षत्रिय है। भोजन करते हैं तो पेट में जाता है, पेट से फिर सारे शरीर का भरण पोषण होता है, तो पेट वैश्य है। और पांव ब्राह्मण यानी गर्दन के ऊपर का हिस्सा, क्षत्रिय यानी भुजा, और वैश्य यानी पेट। इन तीनों वर्णों की सेवा करता है पांव, इसलिए पांव शूद्र है। अब इसमें बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन बेकार है? यदि शूद्र बेकार है तो तुम अपने शरीर के पांव को बेकार कह रहे हो। यदि ब्राह्मण व्यर्थ है तो तुम गर्दन के ऊपर के हिस्से को व्यर्थ कह रहे हो। यदि क्षत्रिय व्यर्थ है तो भुजाओं को व्यर्थ कह रहे हो। यदि वैश्य बेकार है तो तुम पेट को बेकार कह रहे हो। तो चारों का स्थान है। और एक मैंने परिवार का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कुछ दिनों पहले कि परिवार में घर का मुखिया यानी पिता ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उसकी बात सभी मानते हैं, पिता की आज्ञा में पूरा परिवार रहता है। तो पिता क्या हो गए? ब्राह्मण। घर पे कोई संकट आता है तो बेटा रक्षा करता है, तो बेटा क्या हो गया? क्षत्रिय। सुरक्षा का काम क्षत्रिय का, ऐसे घर में बेटे का काम क्षत्रिय का हो गया। और घर में सबको भोजन बनाकर खिलाने वाली है बहू, तो बहू वैश्य हो गई जो सबका भरण पोषण करती है। और माँ सभी का ध्यान रखती है, घर के सभी सदस्यों का, सबकी सेवा का ध्यान रखती है, तो माँ हो गई शूद्र। माँ का इतना ऊंचा स्थान, लेकिन यदि वर्ण व्यवस्था में देखो तो शूद्र। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अब परिवार में बेटा पिता का जूठा खा लेगा, पिता को प्रणाम करेगा, लेकिन क्या पिता को अपना जूठा देगा? क्या पिता से स्वयं को प्रणाम कराने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। क्यों? उसमें भी उसके मन में आदर है, उसके मन में ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं ही पिताजी को क्यों प्रणाम करूं, वो क्यों नहीं मुझे करेंगे। कभी आता है क्या किसी बच्चे के मन में? नहीं आता। या मैं ही पिताजी का जूठा क्यों, पिताजी क्यों नहीं मेरा जूठा खा सकते, ऐसा आता है क्या मन में? नहीं आता है। गुरु है, शिष्य है, तो शिष्य नीचे बैठेंगे, गुरु ऊपर बैठेगा, तो शिष्य के मन में आएगा क्या गुरु जी ऊपर क्यों बैठे, हम ऊपर बैठे, गुरु जी नीचे बैठे? नहीं आएगा। शिष्य के मन में भी सद्भाव है और गुरु के मन में भी प्यार है। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में शूद्र का तात्पर्य प्रिय, तो उसमें उनको प्यार था। एक दूसरे में जैसे परिवार के छोटे बड़े एक साथ रहते हैं, ऐसे विश्व पूरा परिवार और सब एक दूसरे के साथ रहते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था है। बाद में जब सब अपने अपने कर्तव्य धर्म को न जानने के कारण उसको छोड़ते गए, तो सभी में दोष आया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र, सब में दोष आया। और इसलिए फिर जाति व्यवस्था पनपी और राग द्वेष के कारण लड़ाइयाँ होने लग गई। तो आपने पूछा है कि यह फिर प्रेम कैसे स्थापित हो सकता है? जैसे परिवार के लोग छोटे को प्रेम करते हैं, छोटे बड़े का सम्मान करते हैं, ऐसे जब तक एक दूसरे को प्रेम और सम्मान नहीं देंगे, छोटे को प्यार और बड़े का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिनका जो धर्म है उस धर्म का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है। अंतिम प्रश्न गुरु जी ले रहे हैं, थोड़ा सा विवादित हो सकता है। रागनी यादव जी ने भेजा है बरेली से। उन्होंने कहा है कि मेरे पड़ोस में 4 बहनें रहती हैं और 4 बहनों में तीनों बहनों ने विजातीय विवाह कर लिया है, लेकिन चूंकि मैं संस्कारवान हूँ, मैं अभी तक हिंदू धर्म की सभी वर्जनाओं को मानती रही हूँ, आज तक मैं अपनी जात विशेष से अपने योग्य लड़का नहीं प्राप्त कर सकी हूँ। क्या हमको भी उसी तरीके से अगर विवाह मैं किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से कर लूँ तो क्या हमारे लिए ये वर्जित है? क्या ये हमारे लिए ये निषेध है? और आखिर क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। निषेध की बात पूछा तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, हाँ बिल्कुल निषेध है। और बाकी तीनों बहनों ने किया, वो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। लेकिन जब आपके मन में ऐसा विचार आ गया कि क्या मैं करूं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुझे योग्य लड़का अभी तक नहीं मिला, तो आप विचार कीजिए कि आप योग्यता का मापदंड क्या रख रहे हैं। आपका मापदंड क्या है योग्यता का? जैसे बॉम्बे के एक अरबपति की बेटी हम लोगों के पास आई
तो वो भी ऐसे ही परेशान, हमको कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, जो भी लड़का दिखाया जाए। लड़का कैसा लगा? बोले मैं कैसे जानूं? तो गुरुजी ने एक प्रश्न उसको दिया, कहा कि ये प्रश्न उस लड़के से पूछना है, यदि इसका ठीक उत्तर दे देता है तो समझ लेना कि यह योग्य है। तो उसने जाकर के पूछा प्रश्न। वह प्रश्न ये था कि मान लो कि सास और ननद सब मिलकर मुझे सताने लगे और आप मेरे पति हो, आप जानते हो कि मैं गलत नहीं हूं, तो आप उस समय क्या करोगे? मेरी रक्षा कैसे करोगे सास से और ननद से? तो उस लड़के ने जैसा उत्तर देना चाहिए वैसा उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं माँ का भी त्याग नहीं कर सकता, तुम्हारा भी त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भी मेरे भरोसे आई हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा आधा अंग हो, और माँ तो जन्म देने वाली है, दोनों का त्याग नहीं कर सकता। तो मैं दोनों को बैठा करके समझाऊंगा। माँ भी मुझ पर विश्वास करती है, तुम भी, तो मैं माँ को पूरी तरह समझाऊंगा, लेकिन किसी भी स्थिति में तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ जो मौलिक प्रश्न है वो प्रश्न पूछना चाहिए। आपका मूल्यांकन क्या है बालक के विषय में, वो जानना चाहिए। और रही बात विधर्म में विवाह करने की, तो वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म में क्या कमी है? आपके धर्म में क्या कमी है? आपका धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, आपका धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म है। कौन सा ऐसा धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना ओम से हुई, और आज विज्ञान इस बात को मानता है? कौन सा धर्म ऐसा कहता है कि स्पेस यानी आकाश भी जन्मा है, उत्पन्न हुआ है, और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बिग बैंग होने के बाद आकाश की उत्पत्ति हुई। जब कुछ नहीं था तो स्पेस भी नहीं था, खाली जगह भी नहीं थी। इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला सनातन धर्म ही है। केवल सनातन धर्म ही ऐसा कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, माँ कश्चित् दुख भावे, कोई दुखी ना हो। अब तुम बता दो, जिस धर्म में तुम विवाह करना चाहती हो उस धर्म में क्या कहा जाता है? उस धर्म में सीधा ये कहा जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर होता है। मैं स्पष्ट कहता हूं। जहां क्या आप ऐसा एक भी वाक्य आप बता सकते हो सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ का? बल्कि सनातन धर्म ने तो सबको फलने फूलने का अवसर दिया है। भारत में जब आए, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे मुसलमान आए हों, चाहे कोई भी आया हो, सबको भारत ने शरण दी है। जिसका भुक्तभोगी बाद में वह हुआ, कुछ अपने प्रमाद के कारण से, कुछ सनातन के सिद्धांतों को छोड़ देने के कारण से। क्योंकि अतिथि का स्वागत तो करना है, लेकिन जब वह अतिथि स्वाभिमान पर, धर्म पर कुठाराघात करे तो उसको वैसा जवाब भी तो देना है। इसमें चूक हो गई। जी गुरुदेव, अब करीब समाप्त, आपका बड़ा समय मूल्यवान लिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया गया है, आप अपने स्तर से इसकी विवेचना कर लें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। गुरुजी ने बहुत ही सदाशयपूर्ण आपको परामर्श दिया है दर्शकों। और दर्शकों, आपको हमारे गुरुवर से जुड़ने के लिए उनका चैनल भी है, उसको देखते रहिए। और इस चैनल के द्वारा भी हम गुरुजी तक आपकी बात पहुंचाते रहेंगे भविष्य के लिए। तब तक मैं अपने जो इसका रिकॉर्डिंग की है प्रिय कपिल देव सहित मैं विश्वकांत मिश्र आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।